नमस्कार। यूक्रेन संकट के अंदर जो डेवलपमेंट चल रहा है, ये लगातार हम देख ही रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ जाकर के व्हाइट हाउस के अंदर उनकी तनातनी होती है दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की, और उसके बाद भी वहाँ से वो छोड़ करके आ जाते हैं। अमेरिका से छोड़ करके ज़ेलेंस्की ब्रिटेन आ जाते हैं। ब्रिटेन के अंदर जो है वो कीर स्टारमर, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनको शरण दी, एक तरह से शरण बोलेंगे, यानी उनको एक सहयोग दिया, एक समर्थन दिया। फिर उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वो उनके साथ खड़े हुए। ये दोनों मिलकर के फिर पूरे यूरोप के देशों को साथ में लेकर के और एक बड़ी मीटिंग की। अब लगभग 2 दर्जन नेताओं के साथ एक बड़ा समिट जो है ब्रिटेन के अंदर हुआ। सिक्योरिटी को लेकर के हम सब मिलकर के एक साथ हम सिक्योरिटी करेंगे और आपकी भी सिक्योरिटी करेंगे, भविष्य में फ्यूचर सिक्योर हो हमारा, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस प्रकार का फ्यूचर सिक्योर के नाम से एक समिट पूरा का पूरा इन लोगों ने किया। बहुत ही सफल समिट रहा क्योंकि सारे देश इसमें थे, यूरोपीय संघ इसमें शामिल था, नाटो इसके अंदर शामिल था, और सबसे बड़ी बात जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व कर ली इन सब लोगों ने मिलकर के। क्योंकि अमेरिका किस बात की दादागिरी दिखा रहा था कि पैसे तो मैं देता हूँ तो मैं कहूँगा वैसे शांति वार्ता होगी, लेकिन इन लोगों ने एक बहुत शानदार रास्ता निकाला। 1 रुपया इनका नहीं लगेगा और रूस का पैसा रूस के ऊपर ही खर्च करने का प्लान बना लिया। लगभग 25 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 17 लाख करोड़ रुपए की तो इस पूरे युद्ध के अंदर जो यूक्रेन वार हुआ इसमें रूस की संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया, जो कि यूरोप के क्षेत्र में पाई जाती है। उसे पूरे यूरोप के सभी देशों ने मिलकर जब्त कर लिया और जब्त करके 17 लाख करोड़ की तो संपत्ति वो दे दी यूक्रेन को कि ये ले जाओ। इसके साथ साथ लगभग 7 लाख करोड़ रुपए बेल्जियम के बैंक के अंदर रूस के पड़े थे, उनको फ्रीज कर दिया और 7 लाख वो दे दिए। तो कुल मिलाकर के 25 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को दे दिए। अब आराम से वो अपनी स्थिति को संभाल सकता है, इतनी स्थिति उसकी कर दी। तो ये तो हो गई पैसे के मामले में उसकी व्यवस्था कि यूक्रेन को एक ढांढस बंधा दिया कि हाँ भाई आप टेंशन फ्री हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है अमेरिका की तेरे को एक बार तो, और तू तेरा शांति वहाँ पर जो व्यवस्था है वो तेरी बना। तो कुल मिलाकर युद्ध तो चल रहा है। अब युद्ध में उसकी स्थिति मजबूत रहे इसके लिए तो पैसा दे दिया, क्योंकि अभी रूस ने भी जो है वहाँ पर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के ऊपर कुछ ड्रोन अटैक किए हैं, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची के मरने की खबर भी है और कुछ और लोगों के जो है घायल होने की खबर है। तो कुल मिलाकर के वहाँ भी युद्ध चल रहा है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस युद्ध को संभालना है। युद्ध को संभालने के साथ साथ शांति वार्ता करनी है। तो युद्ध संभालने की व्यवस्था तो हो गई कि पैसे मिल ही गए, और वहाँ पर जो है उस अटैक को संभालने की अगर ज़रूरत पड़े तो अटैक करने की जो भी आवश्यकता पड़े उसके लिए सारा काम हो जाएगा। प्लस ब्रिटेन ने एक बात और कही कि हमारे यहाँ पर हम जो है वो ब्रिटेन के अंदर हथियारों का कारखाना लगाएंगे और उसमें जो हथियार बनेंगे वो हम यूक्रेन को सहयोग के रूप में देंगे, और जो ब्रिटेन के अंदर जो उससे रोज़गार पैदा होगा। ब्रिटेन का मकसद, उसने ब्रिटेन के राष्ट्र जो कीर स्टारमर हैं जो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि रोज़गार बढ़े और फिर हम वो जो हथियार बनेंगे उनको हम किसको दे देंगे, सहयोग के रूप में यूक्रेन को दे देंगे। तो वहाँ पर युवाओं को रोजगार की व्यवस्था भी हो गई और यूक्रेन को सहयोग भी हो गया। इस प्रकार का एक भाषण उन्होंने दे दिया। तो ब्रिटेन की तरफ से स्पेशली सहायता हो गई। तो कुल मिलाकर एक मजबूत सहयोग सा मिल गया उसको। अब बात आती है कि फिर शांति का क्या होगा, शांति वार्ता का क्या हुआ। ये तो बात हुई कि एक मजबूत आर्थिक सहयोग या सैन्य सहयोग, ये सब तो कर दिया, ये व्यवस्था तो हो गई जो कि अमेरिका के बिना हो गई। लेकिन अब शांति वार्ता की जब बात है वो अमेरिका के बिना संभव थी नहीं। तो इसके लिए ये बात तय हुई कि फ्रांस, ब्रिटेन और ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन बोल सकते हैं मुझे, ये तीनों मिलेंगे और एक कमेटी इनकी बना दी और ये तय कर दिया गया कि तीनों मिलकर के शांति के लिए एक प्रस्ताव बनाएंगे और प्रस्ताव बना करके और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजेंगे। और वो जब वो प्रस्ताव वहाँ भेज देंगे फिर ट्रंप से सहमति लेने के बाद अगला काम करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आप प्रस्ताव तो बना के अमेरिका के पास भेज रहे हो, तो क्या अमेरिका भी तैयार है? क्या अमेरिका को पूरी स्वीकृति है क्या वो इस शांति वार्ता में शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता? क्योंकि उसने तो जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष ज़ेलेंस्की को वहाँ से भगा दिया था एक तरह से, तो उनकी तो बनी नहीं रही। तो फिर वो शांति वार्ता में शामिल होगा कि नहीं होगा अमेरिका, ये बात तो है ही। तो ये बात फ्रांस और ब्रिटेन का कहना है कि नहीं, अमेरिका हमारे साथ है, हमने बात कर ली है और ये प्रस्ताव हम भेजेंगे और उसके बाद में इस पर सहमति बन जाएगी। अब बात है कि डायरेक्टली जब मीडिया से पूछा जाता है कि भाई, मीडिया के माध्यम से अमेरिकी जो प्रशासन उससे पूछा जाता है कि क्या ज़ेलेंस्की से आप बात करेंगे, तो कहते बात करने का सवाल नहीं, वो हमारे से माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा, पहले तो माफ़ी मंगवाओ।
मतलब वो अड़ा हुआ इस बात पर कि वो हमारे से माफ़ी मांगे ज़ेलेंस्की, और इस कारण से अभी इस मामले में ज़्यादा दिख नहीं रहा क्या बेस है कि यूरोप ये बात कह पा रहा है कि भाई ये हमारी बात मान लेंगे। चलिए ये तो विसा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये सारा काम होने के बाद शांति प्रस्ताव तो आप भेज दोगे और वो मीटिंग हो भी जाएगी मान लो, लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या यूक्रेन की स्थिति अकेले की ऐसी है क्या कि वो रूस से भिड़ सके, रूस से जो भी सैन्य शक्ति से मुकाबला कर पाएगा, ऐसी स्थिति है क्या? तो वास्तव में देखा जाए तो यूक्रेन की पर्सनल स्थिति वैसे नहीं है। तो इसके लिए एक जॉइंट आर्मी बनाने की बात हुई कि सब के सब मिलकर के, नाटो वाली जो सेनाएं हैं वो सब मिलकर के, और वो जॉइंट आर्मी बन के, और किसका सपोर्ट करेंगी? यूक्रेन का। जब तक युद्ध चलेगा तब तक वहाँ पर वो सपोर्ट करेंगी और इधर हम शांति के लिए प्रयास जारी रखेंगे। ये बात इसके अंदर हुई है, मतलब, और इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोनों ने सहमति भी दे दी है। ये बात न्यूज़ रिपोर्ट के रूप में सामने आ रही है। तो इसका मतलब यूरोप सैन्य सहायता में भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा, पूरी सैन्य सहायता उसको यूक्रेन को देने के पक्ष में बना हुआ है। अब बात आती है कि रूस की स्थिति क्या है। रूस क्या कहता है? रूस जो है उसने एक बात स्पष्ट कर दी कि भाई हमारे आज तक के अमेरिका से क्या संबंध थे वो अलग बात हो गई, लेकिन अब जो है उसके और हमारे विचार मिल रहे हैं। रूस ने बात कही है कि अमेरिका के और हमारे क्या हो रहे हैं, विचारों में तालमेल बैठ रहा है, मिल रहे हैं हमारे विचार, इसलिए हम अमेरिका वाली बात से सहमत है। अमेरिका का जो शांति प्रस्ताव है उस पर हम सहमत हैं। मतलब वो उसके पक्ष में बोल रहा है तो उसकी वो जय बोल रहा है एक तरह से। जैसे ही अमेरिका यूरोप वाली बात पे सहमत हो गया तो फिर उस स्थिति के अंदर फिर रूस वापस पलट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात खुद जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उन्होंने भी कह दिया कि रूस के ऊपर विश्वास करना संभव नहीं है, वो बाद में पलट भी सकता है। आज वो अमेरिका की बात का समर्थन कर रहा हो, कल हम जब पूरा प्रस्ताव रखेंगे, कुछ चेंजेस के साथ रखेंगे, तो हो सकता है कि रूस उसमें जो है अस्वीकृति भी दे दे, या ये हो सकता है कि रूस उसे मना कर दे। तो कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं तीनों धड़ों को, तो स्थिति स्पष्ट है कि यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है और पूरा प्रस्ताव बना करके, और अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई अमेरिका के अंदर जो है जो ताकत है आज की तारीख में, उतनी ताकत तो पूरे यूरोप में मिलाकर के भी है नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अमेरिका को नहीं छोड़ने चाहते, इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं कि अमेरिका को साथ लेकर के फिर शांति स्थापित करेंगे। तो कुल मिलाकर के यूरोप एक है, वो यूक्रेन को सहयोग देगा, ये तो कन्फर्म है, और अमेरिका को साथ लेने का प्रयास करेगा। उसके लिए थोड़ा बहुत अमेरिका को झुकना पड़ेगा और थोड़ा बहुत यूरोप को भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत खूब लंबे चौड़े स्तर पे पड़ती है। खूब नेता जो थे, जो यूरोपीय संघ के थे, उन्होंने कल भी खूब कहा कि भाई हम जो है, हम इतनी बड़ी संख्या के देश हैं सारे यूरोप मिल करके, और हम जो है वो अमेरिका के सामने हाथ फैलाने अच्छी बात नहीं है, ये सब वो सोचते हैं। किंतु उसके बावजूद भी उनको ज़रूरत अमेरिका की और अमेरिका को ज़रूरत यूरोप की। रूस के बारे में चाहे अमेरिका कुछ भी कह ले, सबसे पहले अमेरिका की ज़रूरत क्या है? यूरोप। इसलिए एट लास्ट ये सब मिलेंगे और फिर रूस के साथ मिलकर समझौता हो पाएगा, और हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये समय की बात है, ये परिस्थितियां तय करेंगी कि क्या ऐसा हो पाता है। और जो हम लगातार देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। लगातार आपको इस पर वीडियो मिलेंगे, डेली जो घटना बनेगी, जो भी घटनाक्रम रहेंगे उनके लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।